प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी ने आगामी महीनों की रणनीति तैयार की है। अलग अलग सत्रों में दिन भर प्रमुख नेताओं के संबोधन हुए। आगामी कार्य योजना तैयार की गई। राजेंद्र राठौड़ चूरू से विधायक है और इस क्षेत्र में राठौड़ ने लंबे समय से काम भी किया है। ऐसे में सरदार शहर उपचुनाव की बात हो या फिर शेखावाटी से निकली सियासत की, इन तमाम मुद्दों पर राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। हमारे साथ मौजूद है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जो कि वरिष्ठ नेता भी है और कई कार्य समितियां अटेंड की है। हम इनसे खास बातचीत करते हैं कि आपने कई कार्य समिति अटेंड की है, राष्ट्रीय स्तर की कई बैठकों में आप जाते हैं, इस तरीके की कार्य समितियों में इस बार आपको क्या खास नजर आया यहाँ पर शेखावाटी में, जो कि आपका क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर कार्य समिति होना? देखिए, जब ये कार्य समिति हो रही है उस समय राजस्थान की सरकार अपने 4 वर्ष का कार्यकाल को पूरा कर रही है। अब चुनावी वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और ये समय है जब खंदक की लड़ाई प्रारंभ होती है, धरती की लड़ाई प्रारंभ होती है। और यहाँ से जिस आक्रोश रैली का निकालने का कार्यक्रम बना है, हम आक्रोश रैली के माध्यम से जनता के दर्द का हिस्सा बनेंगे, जनता के दर्द की आवाज़ बनेंगे और राजस्थान के अंदर अंतर्द्वंद में फंसी हुई सरकार के कुकर्मों को राजस्थान के लोगों के पास ले जाएंगे। ये कार्य समिति राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा मोड़ देने वाली कार्यक्रम। जनाक्रोश जो प्लानिंग की गई है, जनाक्रोश यात्राएं, क्या कहीं ये कारण तो नहीं कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो आप अपनी ताकत कांग्रेस को दिखाना चाहें, या फिर ये स्वाभाविक रूप से पहले से प्लान थी? क्योंकि लोग तो यही सोच रहे हैं कि राहुल गांधी के मद्देनजर आप लोगों ने प्लान किया। राहुल गांधी भारत जोड़ने की नौटंकी कर रहे हैं। वो 5 सितारा बड़े बड़े बनी हुई बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर यात्रा करके उसमें विश्राम करते हैं। हम गांव की ओर रुख कर रहे हैं, गांव की चौपाल की ओर रुख कर रहे हैं। गांव के आम आदमी से संवाद हम करेंगे, उसका इनसे कोई संबंध नहीं है। और इस सारे की परिणति ये होगी कि इस सरकार के विरुद्ध में एक तरह से जन जागरण का अभियान भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है, नीचे खंदक की लड़ाई प्रारंभ कर रही है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमारा हर कार्यकर्ता लेगा। इसी नाते अरुण सिंह जी ने अंदर की बैठक में एक बात बोली। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट और नकारा निकम्मे अधिकारी जो हैं वो हैं एक तरफ, और एक तरफ अच्छे अधिकारी हैं। अच्छे अधिकारियों की स्थिति खराब है, भ्रष्ट अधिकारी लगे हुए हैं। तो भ्रष्ट अधिकारी कितने होंगे इस सरकार? देखिए, इस सरकार ने उन सब लोगों को अपने लूप में लिया जो सरकार के लिए लूट का माध्यम में सहयोगी बने, और इसीलिए लोग कहते हैं लूट और झूठ की सरकार है ये। और इस सरकार ने जिस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी को परिचय दिया है, पहला मौका है जब आईजी पकड़ा जाता है, एसपी पकड़ा जाता है, रिश्वत में एक अबला की असमत मांगी जाती है। इस प्रकार की रिश्वतखोरी पहले कभी हुई नहीं। ये सारी सरकार के संरक्षण में हो रही है और इस कारण से हो रही है कि आज जो भ्रष्ट लोग हैं, जो फील्ड के अंदर नकारापूर्व में घोषित हो चुके हैं, सरकार उन्हें पुरस्कृत कर रही है, अपने हितों को साधने के लिए कर रही है, चांदी कूटने के लिए कर रही है। एक आखिरी सवाल और, ट्रबल शूटर राजेंद्र राठौड़ ट्रबल को शूट करेंगे इस बार सरदार शहर की? निश्चित तौर पर चुनाव चुनौती है, चुनौती को हम स्वीकार करेंगे और उस चुनौती के आधार पर आगे अपनी रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर में जीते इसकी चौसर बिछाएंगे। तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि चौसर बिछाई जाएगी और अब जो है लड़ाई सड़क पर होगी कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस को लेकर रणनीति तैयार की गई है, जनाक्रोश यात्राओं की रणनीति तैयार हुई है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रस्तावों के जरिए भी कार्यकर्ताओं को टास्क दिए गए हैं। और अब आगामी दिनों में जिला स्तर की कार्य समिति होगी, मंडल स्तर की कार्य समिति होगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, झुंझुनू।